नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देखकर बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी के यानी कि एनडीए के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के लाडले तो है, नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। खुद नीतीश कुमार डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव जो रणनीति अपना रहे हैं, उस रणनीति से बीजेपी के नेताओं के हाथ पांव जो है वो फूलने लगे हैं और अब सब ये सोच रहे हैं कि अगला रणनीति एनडीए का क्या होगा कि तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ सके। लेकिन तेजस्वी यादव का काम और वादा बिहार के जनताओं के सर पर चढ़कर बोल रही है। तो आखिरकार क्यों डर गए बीजेपी तेजस्वी यादव से, और जो वीडियो वायरल हुआ वो वीडियो में आखिरकार एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे की कितनी सच्चाई है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अनिल कुमार साधु जी हैं, राजद के फायर ब्रांड नेता हैं और खास करके बीजेपी पर जब हमला करने की बारी आती है तो सबसे आगे रहते हैं। तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी खास करके इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सम्राठी चौधरी जी नहीं डरे हुए हैं, बल्कि पूरा बीजेपी का कुनवा डरे हुए है। इसलिए डरा है कि तेजस्वी जी युवाओं की दिल जीतने का काम किए। जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो अपने बातों पर खरे उतरते हैं और सिर्फ बिहार ही के युवाओं को नौकरी नहीं दिया, बल्कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है अगल बगल, चाहे उत्तर प्रदेश जहाँ रामराज की लोग बात करता है, वहाँ के भी नौजवानों को, सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी मिला, वेस्ट बंगाल झारखंड के लोगों को। इसलिए बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग जो है बीजेपी को देख ली है 15-16 साल में कि जब तक 16 साल में डबल इंजन की सरकार रही बिहार में और सेंट्रल केंद्र में, आज तक युवाओं को तो नौकरी दिया नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी पकौड़ा बेचने के लिए हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, तो 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। और तेजस्वी जी 17 महीना में ये 5 लाख के करीब नौकरी दिए। या एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी हाथ में तलवार देती है बहुजनों के गरीब बच्चों को, और तेजस्वी जी बहुजनों को, बच्चे को कलम देते हैं। इसलिए ये लोग खौफ खाए हुए हैं कि इस बार दाल गलने वाला नहीं है। पिछले बार तेजस्वी जी अकेले नेतृत्व कर रहे थे महागठबंधन का, और यूपीए और प्लस महागठबंधन की लड़ाई हो रही थी पिछले आम चुनाव में। आप ये देखोगे कि मात्र हम लोग पूरा दोनों का वोट मिला के देखेंगे तो 10 से 12 हजार के वोट का हम लोग का अंतर हो गया। उसमें भी कुछ हेरफेर हुआ, उसमें भी हमारे कई उम्मीदवार जो थे 200 वोट 50 वोट से हरा दिए गए। इसलिए अभी यहाँ कोई काम नहीं, हनुमान यहाँ कोई फैक्टर नहीं चलेगा। हनुमान कहाँ फेंकाएंगे, क्योंकि दोनों का जंग गृह युद्ध हो रहा है। एनडीए के सहयोगी दल में गृह युद्ध हो रहा है। हाँ, नीतीश कुमार अभी मारेंगे धोबिया पाठ हनुमान को, चिराग को। हाँ, तब बीजेपी है, बीजेपी तो चाहती है कि जितने छोटी पार्टियां है सबको विलुप्त कर दो। तो नीतीश कुमार छोटी पार्टी है? नीतीश कुमार जी आपके तरफ रहे तो सीएम, उधर रहे तो सीएम। तब भाई नीतीश कुमार गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। कब नीतीश कुमार जी इधर से उधर आ जाएंगे, इसका भी कोई गारंटी है क्या? मतलब लालू जी वाला दरवाजा खुला है। अरे हमारे नेता खुद कह दिए हैं कि हम जो गरीबों का आवाज है, आदरणीय लालू जी तेजस्वी, दरवाजा बंद होता है गरीबों के लिए। गरीबों का नेता ना है सब। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार जी गरीबों का नेता है। अरे लालू जी गरीबों का नेता, नीतीश कुमार तो दलित विरोधी है। नीतीश कुमार स्पष्टीकरण देना भाई कि चिराग पासवान के चलते ही टोटल पासवान को काट दिया नीतीश कुमार। अच्छा, और चिराग का बंधुआ मजदूर है का दलिता पासवान? बंधुआ मजदूर है का? उन्हीं के कहला पर हम लोग पासवान जाके सर्वे करवाइए ना, पासवान समाज में आप जाकर। लालू यादव जी को नेता मानता है, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को नेता मान रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव का बढ़ता कद है, उस कद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी परेशान है। भय है दोनों का,
नीतीश तेजस्वी जी ने 17 महीना में युवाओं को दिल जीतने का काम किया। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बिहार में खूब चर्चा हो रहा है नीतीश कुमार के बेटा निशांत को लेकर, चुनाव में आएंगे, विधायक बनेंगे, सीएम बनेंगे, स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, अनुज है हमारे, स्वागत है नीतीश कुमार जी को। उनको बैरी जो जकड़े हुए हैं नीतीश जी, उनको घर में कैद करके उन्हें बाहर निकालना चाहिए। युवा है, हाँ आना चाहिए, हम स्वागत मतलब राजद स्वागत कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम भी स्वागत कर रहे हैं, क्यों नहीं स्वागत करेगा भाई? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। क्या उन्हें अधिकार नहीं? निशान आप विपक्ष की पार्टी है सरकार का, आप स्वागत कर रहे हैं और बीजेपी याद दिला रही है नीतीश कुमार को। कल ही मैं एक चैनल देख रहा था, निजी चैनल है, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ताओं में गिनती होती है, दमदार नेता है, वो नीतीश कुमार को याद दिलाने लग गए कि याद कीजिए नीतीश जी, आप हर वंश से कहते हैं कि परिवारवाद नहीं, तो अपना बेटा को कैसे लेके आइएगा, हम स्वागत नहीं करेंगे, और आप लोग स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक में निशांत आवे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके अधिकार है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पुत्र को अंदर से जेल से निकाले, जो कैद करके रखे हुए हैं, उन्हें भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, युवा है, आवे, हम लोग स्वागत करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, कुंभ का माहौल चल रहा है, कल लाखों श्रद्धालु जो है, करोड़, बीजेपी का दावा है कि कल करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, जो वहां पे घटनाएं घटे उसके बाद में चिराग पासवान ने भी जाकर डुबकी लगाया, जितेंद्र राम मांझी ने भी डुबकी लगाया, दलित के 2 बड़े चेहरे वहां पर जाकर डुबकी लगाए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कामना किया, जो उनका पार्टी का बयान आया कि हमने बिहार और देश को आगे बढ़ाने के लिए कामना किया है। ये दोनों दलित के नेता कभी हो ही नहीं सकते, ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। जो अंबेडकर साहब को नहीं मानने वाले लोग, ये सब, जो कल के डेट में राम को काल्पनिक बताने वाला आवाज डुबकी लगा रहा हो, देश के प्रधानमंत्री जी कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में टिप्पणी करते हो कि डॉक्टर साहब रेन कोट पहन कर स्नान करते हैं बाथरूम में, तब देश की जनता आदरणीय मोदी जी को भी देखी कुंभ में स्नान करते रेन कोट पहनकर। तो ये तो बाइस्कोप दिखा दिए ना बिहार की जनता को कि नौमान का बुलाकी देखो, हावड़ा के ब्रिज देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी देखो, बयान देखो, हाँ अभद्र टिप्पणी देखो जी, हाँ, और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलते देखो। यही ना देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री को क्या बोले थे, डीएनए में खोट है, इन लोग को थोड़ा सा भी जांच की मांग कर रहे थे, तो इन लोग को ये थोड़े है, इन लोग को क्या बीजेपी वाला कभी बोलेगा नहीं बोलेगा। ये लोग तो चाहता है कि राम रहीम के नाम पर लड़वावे, ये लोग चाहता है कि हिंदू मुस्लिम करवा दें, लेकिन बिहार की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, दोनों समुदाय को, कि हम लोग दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई, हम लोग सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब इसका दाल गलने वाले हम लोग नहीं गलने देंगे ये। चलिए, अनिल कुमार साधु जी हैं, आखिरकार बिहार में बवाल है, फिर भी नीतीश कुमार है, युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगार है, और कहा जा रहा है कि 2025 नीतीश कुमार है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ निशांत भी चर्चे में है, निशांत को लेकर लगातार खबरें निकल के सामने आ रही है कि निशांत चुनाव लड़ेंगे, सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी स्वागत करने से इनकार कर रही है। तो क्या एनडीए में बड़ा टूट का जो आसार है वो अब बन रहा है और ये निशांत से शुरुआत होगी? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।